हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, जिसको हम हिंदी में साझेदारी कहते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारी आज की वीडियो है इसके अंदर हम लो लेवल से लेकर हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या जीडी या फिर हम कह सकते हैं रेलवे, एनटीपीसी के अंदर या एस्टेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस हम हमारी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पार्टनरशिप के अंदर कुछ बेसिक सी चीजें हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज कि हमारे पास अमाउंट कितना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो या तीन जो भी पार्टनर है, सबसे पहले उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं कि भी उन्होंने स्टार्टिंग में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया या कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं, यदि उन दोनों का गुणा कर दिया जाए या उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हम यहां से टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं कि भी ओवरऑल उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल उन्हें कितना लॉस हुआ, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास अमाउंट और टोटल समय है कि कितने समय के लिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी ट्रिक के बेस पे हम पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ये जो हमारी जो ट्रिक है, अमाउंट इनटू टाइम, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं तो हम यहां से किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस या फिर किसी व्यक्ति का प्रॉफिट से शेयर या हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात जो ध्यान रखने वाली है कि प्रॉफिट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट के। जो भी हमारी धनराशि होती है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अमाउंट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सपोज करो कोई एक व्यक्ति 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है, दूसरा व्यक्ति 500 रुपए इन्वेस्ट करता है, और अगर उसका टाइम भी, दोनों का टाइम इक्वल है, तो इसमें जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसी का प्रॉफिट के अंदर शेयर ज्यादा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमाउंट के प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रॉफिट जो होता है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि भी जो जितने टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यही है कि इस जो हमारी आज की जो ट्रिक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम, हमारे क्वेश्चंस के अंदर हमें किस प्रकार से यूज करनी है, वही हम सीखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, तो वो किस प्रकार से पूछे गए और हमें 100 ट्रिक से हम कैसे सोल्व करेंगे, वही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे या इस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ए और बी कोई भी दो पार्टनर है। हम ये करते हैं कि भी उन्होंने स्टार्टिंग में ए ने 200 रुपए इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस के अंदर, साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बी के द्वारा 300 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इस पैसे को 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, और बी 300 रुपए को 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो बताओ इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, या फिर ये कह सकते हैं प्रॉफिट का शेयर किस प्रकार से इनको मिलेगा। तो मैंने क्या बताया था, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा टाइम। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट हमेशा किस प्रकार से मिलता है, अमाउंट इंटू टाइम, इनका मल्टीप्लाई, अमाउंट इंटू टाइम। तो 200 गुणा 2 400 रेशियो, 300 गुणा 3 900। अब यहां से क्या आ गया, इनका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 400 रेशियो 900। और मैंने क्या बताया था, जब कभी भी रेशियो के अंदर कोई भी नंबर हो, जहां तक वो दोनों कैंसिल आउट किसी सेम नंबर से हो सकते हैं, तो उनको कैंसिल आउट कर लेना चाहिए। हमें ये पता है यहां भी इस साइड भी 2 जीरो है, इस साइड भी 2 जीरो है, तो इन दोनों जीरो का आपस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हमारा जो नया रेशियो आ जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 रेशियो 9 इनका क्या होगा,
प्रॉफिट दोनों का ए और बी का प्रॉफिट का रेशो क्या होगा 4:9। हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल यदि इनको कोई प्रॉफिट मिलता है तो उनको हम उनका शेयर किस प्रकार से बांटेंगे 4:9 में। सपोज करो मैं इसी के अंदर ये कहता हूं कि इनको टोटल प्रॉफिट लास्ट में क्या होता है कि 1300 रुपए का टोटल प्रॉफिट होता है। तो बताओ ए का शेयर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है भाई टोटल प्रॉफिट का रेशियो क्या है 4:9। टोटल कितना हो गया 4 जमा 9 कितना हो जाएगा 13। अब हमें ये पता है ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है और ये भी हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब यहां से क्या कह सकते हैं कि 13 की वैल्यू कितनी है 1300। यहां से हम कह सकते हैं कि 13 की वैल्यू 1300 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300/13। यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100। ठीक है अलग अलग निकालना है तो 4 की वैल्यू निकालो। 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 और 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 900। तो यहां से हम ए और बी का अलग अलग शेयर भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम करते हैं इसी टाइप से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके चलते हैं और फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। दोस्तों जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एसएससी एलडीसी 2016 के अंदर पूछा गया था। क्या है 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्ट ₹1600, 1800 एंड 2300। क्या कह रहा है कि हमारे 3 पार्टनर है ए बी और सी वो एक किसी बिजनेस के अंदर 1600 रुपए ए के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, 1800 रुपए बी के द्वारा और 2300 रुपए सी के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। दे गोट प्रॉफिट ₹1938 कि भी क्या कह रहा है कि वो लास्ट में 1938 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं। तो बताओ शेयर ऑफ बी तो बताओ शेयर ऑफ ए कि ए का शेयर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए। हमें ये पता है भाई ए बी और सी 3 कोई पार्टनर है उनका अमाउंट का रेशियो हमारे पास है। अमाउंट हमें क्या दे रखा है 1600 रुपए, 1800 रुपए और 2300 रुपए। ठीक है मैंने क्या बताया था सबसे पहले जितना छोटा हो सकता है उसका उतना छोटा कर लो। 2 जीरो सभी के अंदर कॉमन है तो उनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब प्रॉफिट निकालना है हमें। अब मैंने क्या बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अब इस क्वेश्चन के अंदर टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उन सभी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सेम टाइम के लिए किया है तो हमें फिर टाइम की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारा अमाउंट का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 16:18:23। ठीक है अब यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें क्या कह रखा है कि भी उसको लास्ट में उन तीनों को टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का होता है 1938 रुपए का। और यहां से प्रॉफिट का रेशियो क्या है उनका सभी का पीसी। टोटल प्रॉफिट का रेशियो क्या है उनका 16, 18 और 23। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसको उन तीनों को टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो इन सभी का रेशियो को हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स 16 जमा 18 जमा 23 किसके बराबर होगा ये होगा 57 के बराबर। ठीक है और इसी की वैल्यू तो हमें दे रखा है 1938 का ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है और ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है। इसका मतलब दोनों ये बराबर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 57 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 938। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 938 बाद में 57 और ये कितने में कैंसिल आउट होगा 34 पे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहां पर हमें एक की वैल्यू मिल गई 34। अब जिसका भी शेयर निकालना हो चाहे ए का निकालना हो चाहे बी का निकालना हो और चाहे फिर सी का निकालना हो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेशियो से। अब ए की वैल्यू 34 है यहां पर ए का शेयर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं 16 गुना में 34 यहां से ए का शेयर आ जाएगा और ए का शेयर कितना आएगा बच्चों 544 रुपए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो टोटल जो प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे लास्ट में ए का जो शेयर होगा वो कितना होगा 544 रुपए। यहां हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर बात की जाए शेयर ऑफ बी निकालना हो तो हमें ये पता है एक की वैल्यू 34 है 18 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 612। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी बहुत जरूरी है। ये हमारा क्या आ जाएगा शेयर ऑफ बी। अगर बात की जाए ऐसे सी का तो हम इसको 34 से 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई सी का जो शेयर है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा उससे हमें पता है एक की वैल्यू 34 है तो 23 की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई बाई 34। तो यहां से क्या आ जाएगा ये 782। तो स्टूडेंट्स यहां से हम अलग अलग तीनों का शेयर निकाल सकते हैं
और एक बात और बता देता हूं, अगर इसको कंफर्म भी करना हो तो ये जो टोटल जो प्रॉफिट आया है सभी का, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 1938 के बराबर आएगा, क्योंकि ये उनका प्रॉफिट का ही शेयर है। ठीक है ना दोस्तों, और ये भी उनका टोटल प्रॉफिट है। तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 1938 आएगा। लेकिन जो हमारा ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए का शेयर पूछ रखा है, तो हमारा यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि 540 रुपए क्या होगा, ए का शेयर होगा। देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस, की भी तीन जो पार्टनर है ए बी सी, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट ₹1200 फॉर 4 मंथ्स, जो ए है वो 1200 रुपए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। बी 1400 रुपए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। जो सी है वो 1000 रुपए 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तुम्हारा जो पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमें टाइम सभी का सेम दे रखा था, लेकिन इस बार क्या दे रखा है कि सभी का अलग अलग टाइम दे रखा है। तो लास्ट में क्या करते हैं, दे गेन 585 रुपए, वो साथ में 585 रुपए का उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तरीका हमारा बिल्कुल सेम वही रहेगा। सबसे पहले सभी का अमाउंट क्या दे रखा है, 1200 रुपए, उसके बाद 1400 रुपए, और फिर उसके बाद 1000 रुपए। ये सभी का ए बी और सी, इन तीनों का क्या आ गया, हमें अमाउंट दे रखा है कि भी स्टार्टिंग में ये इतना इन्वेस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं कि टाइम, कि भी कितने टाइम के लिए। ए इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए, और जो सी है वो इन्वेस्ट करता है 10 महीने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमारा बिल्कुल सेम था। अब हमें करना क्या, मैंने क्या बताया था, जितना कैंसिल आउट हो सकता है उसको पहले ही कैंसिल आउट कर दो, ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी से छोटी बने। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद ये और भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स। ये जाएगा 2 से 6 पे, ये जाएगा 7 पे, और ये जाएगा 5 पे। ठीक है, जितना कैंसिल आउट हो सकता है उतना कैंसिल आउट कर दो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 सही, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पांचू 10। अब हमें ये पता है निकालना क्या है, प्रॉफिट का रेशियो। तो हमारे पास प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सभी को पता है आपको। अमाउंट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो 6 दूनी 12, 7 चौके 28, पापा 25। तो यहां से ये क्या आ गया, हमारा तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें दे क्या रखा है, गिवन क्या है हमारे पास, 585 रुपए टोटल प्रॉफिट प्राप्त होता है, और ये भी तो हमारा टोटल प्रॉफिट ही है। 12 प्लस 28 प्लस 25, ये भी तो हमारा टोटल प्रॉफिट ही है। इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, 65 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए 12 जमा 28 जमा 25 को, तो इनका सम क्या होगा, 65। ये भी हमारा प्रॉफिट है टोटल, और ये भी हमारा प्रॉफिट है टोटल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 65 किसके बराबर है, 585 के। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। 65 किसके बराबर है, 585 के। ए किसके बराबर होगा, 585 भाग में 65, और ये कितने पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा 9 पे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पर, 9। और निकालना किसका है, शेयर ऑफ बी। तो स्टूडेंट शेयर ऑफ बी निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 28 की वैल्यू। हमें ये पता है ए की वैल्यू 9 है, तो 28 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये किसके बराबर होगा, 252 के। और यही हमारा क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ बी। स्टूडेंट सही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार से हम ए और सी का भी जो शेयर है वो निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बाकी और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ए स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹2000, कि भी कोई ए है वो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है 2000 रुपए से। बी ज्वाइन्स हिम आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है, कितने रुपए के साथ, 4000 रुपए इन्वेस्ट करके। सी पुट ए सम ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 2 मंथ्स ओनली,
क्या कह रहा है कि ये जो सी है ना, सी, वो 10,000 रुपए उसी बिजनेस के अंदर लगाता है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए। वो सिर्फ 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 1 ईयर दे गोट प्रॉफिट ऑफ ₹5,600 कि एक साल के बाद जब वो हिसाब करते हैं तो उनको 5600 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ सी का शेयर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमाउंट का रेशियो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ए है उसने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे? 2,000 रुपए। ठीक है, बी ने कितने इन्वेस्ट किए? 4,000 रुपए। और सी ने कितने इन्वेस्ट किए? 10,000 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो हो गया उनका अमाउंट। अब बात आती है कि उन्होंने कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए। अब भी अगर ए स्टार्ट करता है 2,000 रुपए से, इसका मतलब ए तो लास्ट तक है, और बात कर रहा है कि 1 साल के बाद अगर वो उसका हिसाब किताब करते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 महीने तक ए ने इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल स्टूडेंट, जब 1 साल, जब कभी भी साल की बात दे रखी हो और अगर बाकी किसी ने मंथ में इन्वेस्ट कर रखा हो तो सभी को या तो ईयर में कन्वर्ट कर लो टाइम को, या फिर मंथ के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो ईयर की बजाय मंथ में कन्वर्ट करना इजी है। अब बात की जाए बी कितने महीने के लिए? 3 महीने, सॉरी, बी कितने महीने बाद आता है? तो यहां पर दे रखे आफ्टर 3 मंथ्स। इसका मतलब उसने बी ने इन्वेस्ट कितने महीने तक किया होगा? अब 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने बाद आता है तो इसका मतलब 9 महीने तक इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बिल्कुल। और सी ने कितने महीने तक? 2 महीने तक इन्वेस्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था, जितना कैंसिल आउट हो सकता है कर दो। 3 जीरो सभी के अंदर कॉमन है, कैंसिल कर दिया भाई हमने यहां से। अब और कुछ भी कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर क्या कैंसिल हो सकता है? 1 से, सॉरी 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पांचू 10। अब यहां पर अमाउंट का रेशियो क्या हो गया? 1:2:5। और यहां पर बात की जाए तो अब इसको मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं? अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम। तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12। 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। स्टूडेंट्स, इसके बाद भी और भी क्या ये हो सकता है कैंसिल आउट? बिल्कुल हो सकता है। 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम। 2 जगह 12, 2 नी में 18, 2 पांचू 10। तो यहां से फाइनल उसका जो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 6:9:5। अब हमें दे क्या रखे है? गिवन क्या है हमारे पास? टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं 5600। यहां से टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी हमें रेशियो में प्रॉफिट पता है, अगर इसको हम जोड़ दे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अगर सभी को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 के बराबर, और 20 की वैल्यू हमें क्या दे रखा है? 5600। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 20 किसके बराबर है? 5600 के। यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 20, और ये जाएगा स्टूडेंट्स 2 दूनी 4, 2 8 16, मतलब 280 पे। ठीक है, अब हमें निकालना किसका? यहां पर आ गई हमारी 1 की वैल्यू आ गई 280 रुपए। जिसका भी शेयर निकालना है उसकी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब शेयर किसका निकालना है? बी का शेयर निकालना है दोस्तों। तो बी का, सॉरी सी का शेयर। तो अगर 1 की वैल्यू 280 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणा 280, और ये क्या हो जाएगा? 0, 5 8 40, 4, 5 दूनी 10 और 4 1400 रुपए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या आ गया हमारा? शेयर ऑफ सी। यही तो निकालना था हमें। तो यहां से हम ए और बी का भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक बार दोबारा देख सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एचएसएससी जो आईटीआई का जो एग्जाम हुआ था, जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 30,000 कि भी क्या करें? ए और बी 20,000 रुपए और 30,000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर 2 months ए एड ₹20,000। मतलब 2 महीने के बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के 2 महीने के बाद ए क्या करता है? 20,000 रुपए और ऐड कर देता है। ठीक है, एंड बी विड्रो द ₹10,000। बी के द्वारा विड्रो क्या होता है भाई? निकाल लेना। तो बी के द्वारा 10,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर
दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ₹1,40,000 कि एक साल के बाद वह दोनों 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का हिस्सा बताओ। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। क्या कह रहा है, सबसे ए का अमाउंट ऑफ ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों। ए और बी का रेशियो की बात अगर बात की जाए तो ए स्टार्टिंग में 20,000 रुपए लगाता है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद 20,000 रुपए और ऐड करता है। इसका मतलब जो 20,000 रुपए वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। प्लस अब 20,000 रुपए और ऐड करता है, तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने हो गए। अब ये के 20,000 पहले थे, 20,000 अब बाद में ऐड कर दिए, टोटल हो गए 40,000 रुपए। और ये कितने टाइम के लिए, अब हमें ये पता है 1 साल के लास्ट में अगर हिसाब किताब करते हैं तो इसका मतलब 2 महीने के लिए पहले इन्वेस्ट कर चुका है, टाइम कितना बचा 10 महीने। इसका मतलब क्या हुआ, जो बचे हुए 40,000 रुपए हैं, जो 20,000 रुपए और ऐड करते हैं, वो टोटल 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ऐसे बी की बात की जाए, बी स्टार्ट करता है 30,000 रुपए से, ठीक है। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने के बाद वो क्या करता है 10,000 रुपए निकाल लेता है। तो 10,000 रुपए निकाल लेता है, उसके कितने रुपए बच गए 20,000 रुपए, और वो कितने टाइम के लिए 10 महीने के लिए। तो ये दोनों के अमाउंट का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स, अमाउंट और टाइम भी आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट इंटू टाइम। यही से हमारा प्रॉफिट का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। अब मैंने क्या बता रखा है, जो भी चीजें कॉमन है उनको डिवाइड कर लो। अब इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, इसका मतलब हम सभी 4 जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहां से, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें भी हम 2 से होना चाहिए सभी में कॉमन स्टूडेंट्स। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर बच जाएगा 2, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बचेगा 2 दूनी 4, सॉरी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 जमा में 2 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, रेशियो 3 जमा में ये हो जाएगा 10, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जितना भी कैंसिल आउट होता है हमने वही, ताकि हमारी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा छोटी हो उतना हमारा क्वेश्चन जल्दी बाहर आएगा, निकलेगा। तो ये हो गया 2 जमा 2 20, 22 और 10 जमा 3 ये क्या हो जाएगा 13। क्या ये और भी कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है यहां से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ ए और बी का, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा ए और बी का। ये हो गया हमारा 22 रेशियो 13। अब हमें ये पता है इनका टोटल सम किसके बराबर है 35, 22 जमा 13 ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है 35, और ये भी हमें क्या दे रखा है 1,40,000 रुपए, ये भी हमें प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 35 की वैल्यू कितनी है 1,40,000 रुपए, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइड बाई 35, ये कितने में जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा 4,000 रुपए। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है 4,000 रुपए, और निकालने किसकी है, शेयर ऑफ ए निकालना है। तो शेयर ऑफ ए की वैल्यू क्या है 22, तो 22 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 4,000 रुपए, और टोटल ये क्या हो जाएगा 22 गुणा में 4,000 किसके बराबर होगा 88,000 रुपए के बराबर। और यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स राइट आंसर। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि शेयर ऑफ ए क्या होगा ये 88,000 रुपए। इसी प्रकार से हम बी का शेयर भी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एस्टेट पीजीटी 2018 के अंदर पूछा गया था, और अच्छा क्वेश्चन एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। इन ए बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन ए रेशो। अब की बार हमें जो हमें अमाउंट दे रखी है वो रेशो में दे रखी है, तो ए और सी 2:1 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वेयर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वाज 3:2। ए और बी का जो रेशियो है इन्वेस्ट करने का वो 3:2 है। इफ देयर टोटल प्रॉफिट इज 1573 रुपए, कि भी उनका अगर टोटल प्रॉफिट 1573 रुपए है तो बताओ बी का शेयर क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन है 363 रुपए, बी ऑप्शन है 484 रुपए, सी ऑप्शन है 605 और डी ऑप्शन हमारे पास 726 रुपए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए और सी का रेशियो दे रखा हमें 2:1, ठीक है। और ए और बी का रेशियो दे रखा हमें 3:2। ये हमारे पास अमाउंट का रेशियो है, ठीक है। और टाइम के रेशियो की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि टाइम इन्होंने गिवन ही नहीं है। इसका मतलब सभी ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यदि हमारे पास अमाउंट का रेशियो आ जाए इनका तीनों का, तो क्या हम इजीली प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर हमें अलग अलग रेशियो दे रखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर करवाया हुआ है, तो आप जरूर एक बार उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर रेशियो प्रपोर्शन का बहुत यूज होने वाला है और अभी तक आपने देखा भी होगा यूज हो भी रहा है। तो रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर टॉपिक के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहला हमें ये देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। इसके अंदर जो ए जो कैंडिडेट है वो इन दोनों में कॉमन है। तो यदि हम उनके नंबर्स को इक्वल बना ले तो हम यहां से इनका रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। इसका मतलब मैं इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर दोनों इक्वल आ जाएंगे। ए की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि A:B:C क्या होगा स्टूडेंट्स? अब 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों, कहीं आप इस 3 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी में दोनों ही नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे मैंने ये पहले 4 क्यों लिखा है? क्योंकि बी की वैल्यू हमारी यहां से निकल रही है और सी की वैल्यू यहां से, और हमें A:B:C निकालना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। इस प्रकार क्वेश्चन मैं रेशियो प्रोपोर्शन में करवा चुका हूं। तो यहां से ये क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट का रेशियो, और टाइम सभी के अंदर सेम है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6:4:3 हमारा प्रॉफिट का रेशियो। और ये हमें कितना दे रखा? टोटल 1573 रुपए, ठीक है। तो और यहां से अगर टोटल निकालना हो तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, 6 + 4 + 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 13 के। यहां से क्या पता चलेगा हमें कि 13 की वैल्यू किसके बराबर है? 573 के, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। इसका मतलब दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं कि 13 किसके बराबर है? 1573 के। एक हो जाएगा 1573 डिवाइड बाई 13, और ये किससे कैंसिल आउट हुआ? ये जाएगा 121 से। अब एक की वैल्यू 121 है, हमें निकालना किसका शेयर है? बी का शेयर। तो यहां से 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, एक की वैल्यू 121, 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 4, और ये हो जाएगा 484 रुपए, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम यहां से ए और सी का भी शेयर निकाल सकते हैं। एग्जाम में शेयर ऑफ ए और शेयर ऑफ सी भी पूछ सकता है। हमारी जो क्लास हम सारे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की हमारी ट्रिक है वो क्या रहेगी? तो जो शॉर्ट ट्रिक है इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बेस होने वाले हैं। सपोज करो कोई भी दो दोस्त हैं ए और बी, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ दे रखी है वो सब तो हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे, लेकिन जो हमारी ट्रिक है वो क्या रहेगी वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ ए। सपोज करो कोई ए बंदा है, उसकी अमाउंट दे रखी है और उसका टाइम दे रखा है हमें, और जो दूसरा बंदा है बी, उसकी अमाउंट दे रखी है और उसका टाइम दे रखा है हमें, और हमें उनके जो प्रॉफिट है अगर उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों? यही हमारी ट्रिक रहेगी कि अमाउंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ ए डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? उनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा दोस्तों। प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइड बाई प्रॉफिट ऑफ बी। इसी ट्रिक का हमारे क्वेश्चंस के अंदर, जो आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं।
तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये एसएससी एलडीसी 2017 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ए बिगेन इज बिजनेस विद ₹450, मतलब 450 रुपये से एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का क्या मतलब होता है, बाद में, बाय बी विद ₹300 रुपये, मतलब स्टार्ट होने के बाद बी ज्वाइन करता है उसको 300 रुपये के साथ। व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द profits at the end of the year were divided in the ratio 2:1। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि भी ए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 450 रुपये से, बी उसको बाद में 300 रुपये के साथ ज्वाइन कर लेता है। फिर क्या कह रहा है कि एक साल के बाद, वो यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के बाद जब वो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1 में। तो क्या पूछ रहा है, बताओ बी ने कितने समय बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। व्हेन डिड बी ज्वाइन, मतलब ये पूछ रहा है कि भी कितने समय के बाद बी ज्वाइन करता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैंने क्या बताया था, जो हमारी ये ट्रिक है, इसी ट्रिक के ऊपर हम हमारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए कितना है बच्चों, 450 रुपये। कितने टाइम के लिए, अब टाइम नहीं दे रखा, हमें ये पता है भाई एंड ऑफ द ईयर, मतलब ए स्टार्ट करता है और लास्ट के ईयर के लास्ट में अगर बिजनेस का प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब ए ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी कितना इन्वेस्ट करता है, 300 रुपये। लेकिन बात क्या कर रहा है कि भी हमें नहीं पता कितने समय बाद कर रहा है, तो इसका मतलब हमें यह भी नहीं पता कितने टाइम तक किया है। हमने मान लिया सपोज करो कि एक्स टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए। अब इनका हमें रेशो दे रखा 2:1, तो इसका मतलब प्रॉफिट ए का कितना हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा ए। रेशो दे रखा हो चाहे प्रॉफिट हमें रुपीज में दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम एज इट इज ले लेंगे। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाई 12, ये इस साइड 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और मैं इस 300 को इधर ही रख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्स को उस साइड ले जा रहा हूं, क्योंकि एक्स को तो हमें एक साइड वैसे ही रखना है, ठीक है। अब ये जिससे भी कैंसिल आउट हो सकता है वहां से कर दो, 2 से 6 पे, अब ये जाएगा 0 से 0 और 5 से जाएगा 5 से 30, ये हो जाएगा 5 में 45 और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या आया, एक्स, और ये क्या आया है 9 मंथ्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये हमने क्या माना था कि भी बी ने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या बात है, ऑप्शन में आपको 9 मंथ भी मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन ये चीज देखने की पूछ क्या रहा है, व्हेन डिड बी ज्वाइन, मतलब कितने समय बाद बी ज्वाइन करता है। 9 महीने के लिए तो वो इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, बी ज्वाइन आफ्टर, अब 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा। अगर 12 में से 9 माइनस कर दें तो हमारा ये नहीं आ जाएगा कि बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, बी ज्वाइंस आफ्टर 3 मंथ्स, और यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर। यही चीज ध्यान देने वाली, ऑप्शन में आपको 9 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो चीज मेन जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमें सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक पे करने, इस ट्रिक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, मेन बात है इसके अंदर गिवन क्या है हमें और निकालना क्या है। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद कैपिटल्स इन रेशियो 7:9। अब की बार हमें क्या, जो अमाउंट है उसका रेशियो दे रखा है दोस्तों। ए और बी कोई 2 बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 बंदे, उनका कैपिटल का रेशियो क्या है, मतलब कैपिटल होती है अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं, 7:9 दे रखा है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ हिज कैपिटल, क्या गिवन है कि 8 महीने के लास्ट में, मतलब 8 महीने के लास्ट में ए के द्वारा उसकी अमाउंट निकाल ली जाती है, विड्रॉ का मतलब निकालना। इफ दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन रेशियो 8:9। अब की बार प्रॉफिट का भी हमें रेशियो ही दे रखा है कि भी वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉफिट कितना प्राप्त होता है, 8:9 में
प्रॉफिट प्राप्त होता है। फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज्ड, तो बताओ बी का जो अमाउंट है या जो कैपिटल है वो कितने समय तक यूज किया गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बी के द्वारा उसका कैपिटल कितने समय तक बिजनेस के अंदर यूज किया गया। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात ठीक है, आपको पता है ही, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अमाउंट ऑफ ए कितना है, अब हमें अमाउंट नहीं दे रखी लेकिन रेशो दे रखा है, कोई बात नहीं, हम रेशो ले लेंगे। टाइम यहां पर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रो, इसका मतलब 8 महीने तक ही ए ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसके अंदर बाद में निकाल लेता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी का कितना अमाउंट 9 मल्टीप्लाई, हमें नहीं पता भाई कितने समय, हमने मान लिया एक्स समय तक उसने इन्वेस्ट किया है, इज इक्वल टू किस रेशो में प्रॉफिट उन्हें प्राप्त होता है 8:9, इसका मतलब 8/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x उस साइड चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 मंथ्स। और x हमने क्या माना था दोस्तों, जो b के द्वारा बीज टाइम है ये कि भी b ने कितने समय तक पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। तो अब ये देखो, अब इसके अंदर हमें निकालना ही यही था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा क्या था कि कितने समय के बाद बी ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसमें बी ने कितने समय तक इन्वेस्ट किया है 7 महीने तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मंथ। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं हमारी सेम ट्रिक से। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, तो स्टेटमेंट को जरूर अच्छे से समझना, हालांकि ट्रिक हमारी वही लगेगी। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट ₹12,000 मोर देन बी, मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिलकर, ए बी से 12,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एंड बी ए एंड बी इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, मतलब ए 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और बी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, टाइम भी दे रखा है। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट ₹15,000, मतलब टोटल प्रॉफिट उन्हें कितना होता है 15,000 रुपये, इन विच ए हैज़ ₹3,000 मोर देन बी, मतलब क्या कह रहा है कि 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट तो उनको 15,000 होता है, लेकिन ए को क्या होता है कि 3,000 रुपये बी से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, मतलब बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, यही बात पूछ रहा है। तो यहाँ से ए की पूछ सकता है, बी का ही पूछ लिया, तो पहले हम बी का निकालते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें निकालनी पड़ेंगी। तो अमाउंट है नहीं, अमाउंट हमें सिर्फ ए का ये दे रखा है कितना ज़्यादा है, तो बी का अगर हम x मान लें तो ए का कितना हो जाएगा x प्लस 12,000। दूसरी बात टाइम हमें दे रखा है 10 महीने और 12 महीने, लेकिन प्रॉफिट हमें टोटल दे रखा है, दोनों का अलग अलग नहीं दे रखा, तो इसलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है ए और बी, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है 15,000 रुपये, मतलब ए प्लस बी का प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 15,000 रुपये। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो ए का जो प्रॉफिट है वो बी से 3,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यदि ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ से बी का प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल ए की जगह पुट कर दो बी प्लस 3,000 प्लस बी इज इक्वल टू 15,000, और बी जमा बी कितना हो जाएगा 2b, और ये 3,000 इस साइड आके माइनस का, तो 15,000 में से 3,000 गया तो ये हो जाएगा 12,000, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितने में जाएगा बच्चों b इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। इसका मतलब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। तो यहां से हम ये कह सकते हैं अगर बी का प्रॉफिट 6,000 है तो ए का प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा 9,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये ज़्यादा है भाई, बी का 6,000 है, ए का जो है वो 3,000 ज़्यादा है बी से प्रॉफिट, तो 9,000 हो जाएगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं 15,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो ए का प्रॉफिट नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ए का प्रॉफिट आ गया, बी का प्रॉफिट आ गया। अब
क्या है हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ए का प्रॉफिट ये आ गया और बी का प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6,000 रुपये। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया कि भी बी ने जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बी, मान लिया सपोज करो x रुपये इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट ऑफ ए कितनी हो जाएगी? x प्लस 12,000, क्योंकि यही तो दे रखा है कि बी से 12,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 12,000 ये होगी ए की अमाउंट, मल्टीप्लाई बाई ए का टाइम कितना है बच्चों? 10 महीने, डिवाइड बाई बी का हमने अमाउंट क्या माना था? x माना था, टाइम कितना है? 12 महीने, और इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 9,000 डिवाइड बाई 6,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, और ये कट जाएगा 2 5 10। अब जो भी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इधर x है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x जमा 12 5 60,000। ठीक है, अब x वालों को एक साइड कर लो यहाँ से। अगर x वालों को एक साइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये 5 इस साइड प्लस का, उस साइड आगे माइनस का, 9x में से 5x जाएंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 4x, किसके बराबर हो जाएगा? ये 60,000 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60,000 डिवाइड बाई 4, और ये कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा 15,000 पे। x की वैल्यू क्या आई? 15,000 रुपये। और ये क्या हमने क्या माना था? ये हमने b की अमाउंट ही तो मानी थी, और यही हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ b। इसका मतलब b के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया है? इन्वेस्टमेंट बाय b कितना? 15,000 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा इसलिए लग रही है आपको कि मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको ये सभी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आप वैल्यू लिखो और फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 30,000 कि भी कोई बिजनेस है, उसके अंदर ए और बी 20,000 रुपये और 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके उसको स्टार्ट करते हैं। ए गेट 10% ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि जो ए है ना, वो मैनेजमेंट के नाम के 10% प्रॉफिट के लिए लेता है, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसका 10% ए को मैनेजमेंट के नाम के दे दिए जाते हैं। एंड रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको वह इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹50,000, यदि उनका टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपये है तो बताओ फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह समझते हैं। सपोज करो ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बी कहीं और जॉब करता है भाई, और ए जो है वो उस बिजनेस को ही संभालता है, वो कहीं और जॉब नहीं करता, बिजनेस को ही संभालता है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि भी अगर ए ज़्यादा टाइम देता है बिजनेस को तो उसको प्रॉफिट का 10% दे दिया जाता है, अलग से एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको, कि भी वो वहाँ पर संभालता है, उसको मैनेज करता है, तो उसके मैनेजमेंट के नाम के 10% दे दिए जाते हैं। और जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको वो अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बताओ ए का शेयर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस, ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें ये पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपये, ठीक है। तो क्यों ना हम सबसे पहले ए का 10% ही निकाल दें इस प्रॉफिट से, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो शेष प्रॉफिट रहेगा हमारा। तो 50,000 का अगर बात की जाए 10% कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 50,000 गुना में 10/100, 2 जीरो से 2 कट जाएंगी, और ये क्या आ गया? 5,000 रुपये। इसका मतलब ये किसको दे दिए गए? ए को। ये 5,000 रुपये तो ए को मिलने ही मिलने हैं, प्रॉफिट से 5,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं उसके मैनेजमेंट के। अब
रेस्ट प्रॉफिट कितना बच गया भाई जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये पहले 50,000 था, अब रेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45,000 रुपये, क्योंकि 5,000 तो उससे माइनस कर ही दिए जो ए को दे दिए हैं अपना डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही। अब हमारा जो रेस्ट प्रॉफिट है वो 45,000 रुपये है टोटल लास्ट में। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब अगर बात की जाए कि शेयर ऑफ ए, जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है उससे शेयर क्या रहेगा, तो हमें ये पता है भाई ए और बी का अमाउंट का रेशियो क्या है, ए और बी ये हमें निकालना है। अमाउंट का रेशियो क्या है ए और बी का 20,000 रेशियो 30,000, और मैंने क्या बताया था जितनी जीरो कैंसिल आउट हो सकती है उनको कैंसिल कर दो, तो यही क्या रह जाएगा उनका प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां से हमें निकालना क्या है प्रॉफिट ऑफ ए। अब हमें ये पता है भाई टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 2 जमा 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और इसकी वैल्यू किसके 5 की वैल्यू, ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है जो बचा हुआ है, और ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है। इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है 45,000 के, ए की वैल्यू हो जाएगी 45,000 डिवाइड बाई 5, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए के प्रॉफिट की, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या होगी यहां से मल्टीप्लाई में 2, तो यहां से इजीली निकाल सकते हैं, ये जाएगा 5 में 45, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 18,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 18,000 रुपये है ना, ये किसको मिला है, ये है जो हमारा शेष प्रॉफिट था उससे ए को मिला है 18,000 रुपये, और 5,000 रुपये पहले ऑलरेडी मिल चुके हैं मैनेजमेंट के नाम के, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा, टोटल शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 5,000, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 23,000 रुपये, और यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। यही तो हमसे पूछ रखा था शेयर ऑफ ए बताना है, तो 18,000 रुपये तो जो शेष प्रॉफिट है उससे मिलेगा, और 5,000 रुपये उसको मैनेजमेंट से मिलेगा, तो टोटल रुपये कितने मिलेंगे उसको 23,000 रुपये। ऐसे हम बी का भी निकाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्ट 35,000 एंड 42,000 रुपीज़, मतलब क्या कह रहा है ए और बी किसी बिजनेस के अंदर 35,000 और 42,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ए गोट 20% फॉर मैनेजमेंट एंड रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है कि ए को लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ये थोड़ा सा अलग है, लास्ट में जो पूछ रखा है वो चीज़ अलग पूछ रखी है। ए गोट 20% फॉर मैनेजमेंट, वही बात है कि भी एक जो बी है वो अपनी नौकरी करता है और जो ए है वो बिजनेस अपना संभालता है, तो उसको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, फिर जनरल सी बात है, तो उसको मैनेजमेंट के नाम के 20% जो उनका टोटल प्रॉफिट होता है उसका 20% ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है, जो रेस्ट प्रॉफिट है, उसको वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो में। इफ़ ए गोट टोटल रुपीज़ 9,300, तो इसके अंदर जो चीज़ हमें गिवन है कि ए को टोटल कितने रुपए प्राप्त होते हैं 9300 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना। यदि हमें यहाँ से इनका टोटल प्रॉफिट पता चल जाए, बाकी जो हमारे क्वेश्चन थे उन्हें प्रॉफिट दिया होता था, अब की बार हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम शेयर ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इनका अमाउंट का रेशो दे रखा है 35,000 रुपये और 42,000 रुपये। मैंने क्या बता रखा है, जितना कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट, दोनों में 3 जीरो कॉमन है, अब भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स। 5 7 35, सॉरी 7 से हो रहा है, 7 5 35, 7 6 42। इसका मतलब हम कह सकते हैं उनके अमाउंट का रेशो क्या है 5:6, और प्रॉफिट का रेशो भी यही रहेगा। अगर बात की जाए उनके प्रॉफिट के रेशो की, तो वो भी इनका सेम ही रहेगा 5:6, क्योंकि टाइम दोनों का सेम ही है। अब यहां से बात की जाए, हमारे पास टोटल ए की अमाउंट दे रखी है 9300 रुपये कि भी ए को 9300 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, किसके बराबर होगा ये, एक तो 20% जो हमारा टोटल है, टोटल हमने मान लिया जो प्रॉफिट है वो हमने मान लिया कि भी 100% है,
टोटल प्रॉफिट, जब परसेंटेज की बात आती है ना तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो हमें ये पता है भाई जो टोटल है उसका 20% है, वो मिला हुआ उसको, प्लस अब बच कितना गया, 100% में से 20% तो प्रॉफिट एक ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब बच कितना गया 80%, तो 80% का कितना हिस्सा मिला होगा उसको, मैंने क्या बता रखा है, टोटल हमारा कितना है 5 + 6 11, टोटल प्रॉफिट कितना है 11, उसका 80% और उसका 5 मतलब 5/11, 80% का 5/11 मिला होगा उसको, एक तो 20% मिला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और हम निकालते नहीं है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि भी जो हमारा शेष बच गया 80% बचा हुआ है, एक अगर शेयर निकालना 80% में से, तो हमें ये पता है भाई टोटल 11% है, तो 11% की वैल्यू होगी, सॉरी 11 है, 11 की वैल्यू हो जाएगी 80%, 5 की निकाल लेंगे तो शेयर ऑफ ए नहीं आ जाएगा, वही चीज़ है ये स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर है 9300 क्या है, क्योंकि यही तो इन्होंने दे रखा है, ए का टोटल अमाउंट दे रखा है, यहाँ से 100% निकाल लो। अब क्या करेगा, ऐसे यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो कैसे होगा, अभी अगर मैं यहाँ से 11 को एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो स्टूडेंट्स 93 इस साइड सेम है, 9300 सेम रहेगा, यहाँ से 11 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 220% प्लस 400%। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर इस साइड कर रहा हूँ, तो 11 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इधर 400 प्लस 220, ये कितना हो जाएगा 620%, और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9300 मल्टीप्लाई बाई 11, 1% किसके बराबर होगा 620 के, और हमें ये पता है प्रॉफिट कितना परसेंट हमारा 100%, यदि 100% निकाल लें तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको जितने से डिवाइड हो सकता है उतना कर दो। ठीक है, अगर 2 से बात की जाए तो ये जाएगा 31 पे और ये जाएगा यहाँ पर 50 पे, ये किसी से हो रहा है, बिल्कुल ये जा रहा है 30 पे, तो यहाँ से क्या आया बच्चों, यहाँ पर 30 × 50 1500 और गुणा में 11, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16,500 रुपये। इसको मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी बहुत जरूरी है। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, ये हमने 100% निकाली, ये क्या आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या आ गया 16,500 रुपये। अब हमें ये पता है भाई इसमें से टोटल प्रॉफिट आ गया 16,500 रुपये, इसमें से अगर 9300 रुपये अगर माइनस कर दें, ए का शेयर माइनस कर दें तो बी का शेयर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या आएगा, शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 16,500 माइनस 9300 रुपये, और ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स 7200 रुपये के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें शेयर ऑफ बी तो ही निकालना था स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन भी हाई लेवल के हैं, ये एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था, तो उसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार ध्यान से देखना, सिर्फ है इसमें कैलकुलेशन ही, तरीका बिल्कुल ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्या दे रखा है। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन रेशो 3:2 इन ए बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस के अंदर ए और बी 3:2 की अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। ई 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब कोई चैरिटी है, बच्चों की हो सकती है या किसी बूढ़े बुजुर्ग की हो सकती है, कोई मतलब कोई चैरिटी बना रखी है, उसको अपने टोटल प्रॉफिट का 5% दे देते हैं। एंड ए शेयर इज ₹855 रुपीज़, मतलब 855 रुपये ए का शेयर है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है भाई, अपने आप में प्रॉफिट हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट अपने आप में 100% है, उसका 5% दे दिया चैरिटी को, तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों के अंदर शेयर तो जो शेष बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना उससे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो लेफ्ट प्रॉफिट है
वो कितना रह जाएगा। 100 में से अगर 5% घटा दें तो टोटल लेफ्ट जो प्रॉफिट होगा वो 95% रह जाएगा। और यही तो ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने दोनों के अंदर। तो अब इसका हमें ये पता है भाई दोनों के अमाउंट का रेशियो कितना है, 3:2। इसका मतलब मैंने क्या बता रखा है, अगर टाइम सेम हो तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। ये यहां से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो भी क्या होगा, 3:2। अब हमें ये बता टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 95%। ठीक है, और अगर रेशियो में बात की जाए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 + 2 टोटल हो जाएगा 5। और ये 5 किसके बराबर होगा, 95% के। ठीक है ना, तो एक की वैल्यू निकालेंगे यहां से, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/95। इसका मतलब एक की वैल्यू है 19। प्रॉफिट ऑफ ए निकाल लें यहां से, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 19। एक की वैल्यू है 3, सॉरी एक की वैल्यू 19, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 3 और यहां से आ जाएगा 57। ये हो गया शेयर किसका, ए का। और ये भी हमें क्या दे रखा है, ए का ही शेयर दे रखा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 57 किसके बराबर है, 855 के। 57 किसके बराबर है, 855 के। एक किसके बराबर होगा, 855 भाग में 57। और यदि हम 100% की वैल्यू निकाल लें कि भी 100 किसके बराबर होगा, तो क्या हमारा टोटल प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये कितने पे जाएगा हमारा, 57 से 1 और ये जाएगा 5 पे। इट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना प्राप्त हुआ उन्हें, 1500 रुपये। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तो होगा हमारा बेसिक मेथड। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बात की जाए कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर हमारा यहां निकल चुका है। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले शेयर ऑफ ए, यहां पर हो सकता है बी का शेयर भी दिया हो सकता है, लेकिन अभी हमें शेयर ऑफ ए ही दे रखा है। तो 855 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस जितना चैरिटी को दिया जाता है, 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई में, अब दोनों का रेशियो कितना था अमाउंट का, दोनों का रेशियो था अमाउंट का 3:2। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका रेशियो, ये हो जाएगा 3 + 2 और डिवाइड बाय जिसका भी शेयर दे रखा है उसकी वैल्यू। अभी यहां पर ए का शेयर दे रखा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर यहां पर बी का शेयर दे रखा होता तो डिवाइड बाई बी का रेशियो की वैल्यू हो जाती। यहां से इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा वही आ जाएगा 855 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 95 इंटू में 5/3। अब 5 से जाएगा ये 19 पे और ये 19 ये 57 और 57 से डिवाइड होगा ये 15 पे। तो यहाँ से भी टोटल रुपीज़ क्या आ गया हमारा 1500 और ये हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप यहाँ से भी 1500 रुपये आ रहा है, यहाँ से भी। इट मीन्स हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी सही है और आप इस मेथड से करना चाहें तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप के जितने भी टाइप्स हो सकती थी हमने मैक्सिमम टाइप्स हमारी दोनों क्लासेस के अंदर कवर करने की कोशिश की है। मोस्टली हर टाइप का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्योंकि ज़्यादा अगर क्वेश्चन एक टाइप के डिस्कस करेंगे तो जो वीडियोज़ हमारी बहुत लेंथी हो जाएंगी और फिर वो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है तो हमारे करते रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।